हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज जो हम बताया जा रहा है जो क्लास 10th का मैथ है एससीईआरटी का त्रिकोणमिति चैप्टर है। उसका जो प्रश्नावली है 8.2 उसमें हम पिछले वीडियो में 3 सवाल बता चुके हैं और उसी सीरियल नंबर में सवाल नंबर कितना है 4। सवाल नंबर कितना है 4। साइन 30 डिग्री, साइन कितना है 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इतना चीज क्या दिया हुआ है? हमारा जो सवाल है ये सवाल दिया हुआ है। इसी सवाल को क्या करना है हम लोग का बनाना है कि किसका मान कितना होगा, उसके अनुसार क्या करना है। इसको मान को हम लोग क्या करते हैं रखते हैं वैल्यू को, और उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं और आगे देखेंगे किसका वैल्यू कितना है किसका वैल्यू कितना नहीं। उसी के अनुसार इसमें हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारा मान निकलते जाएगा। चलो तो देखते हैं आगे की कर भाई। देखो साइन 30 डिग्री, साइन कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कि 1 बटा कितना होता है 2। टेन 45 डिग्री, टेन 45 का मान कितना होता है 1, नहीं कुछ बटा मेरे क्या कर सकते हैं 1 दे सकते हैं माइनस कोसेक, मैंने कोसेक 60 डिग्री हो गया, कोसेक 60 डिग्री हो गया तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3, 2 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद बटा, उसके बाद क्या है बटा सेक 30 डिग्री है, सेक कितना है 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री मान कितना होगा 2 बटा √3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मान कितना होगा 1 बटा 2 प्लस कोट 45 का मान कितना होता है 1, न कुछ बटा में क्या दे देंगे 1 दे देंगे। यहाँ तक लिए किसी को समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या है कि साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 दे दिया, प्लस है तो प्लस दे दिए। टेन 45 का मान 1 होता है, न कुछ बटा में तो क्या कर देंगे 1 दे दिए, माइनस कोसेक 60 डिग्री मान कितना 2 बटा √3 रख दिए बटा सेक 30 डिग्री मान कितना होगा 2 बटा √3 हो गया, प्लस है तो प्लस कोस 60 डिग्री मान कितना होगा 1 बटा 2 हो गया, प्लस कोट 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब देखते हैं हमारा जो ये 2 1 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना होगा 2√3 हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा 3, इससे भाग देंगे तो 2 कर जाएगा, बचा कितना √3 में 1 से गुना करते कितना हो जाएगा √3 प्लस इससे भाग देंगे तो कितना, इससे काटेंगे तो कितना होगा 2√3 बार में कटेगा माइनस इस √3 से भाग देंगे बचा कितना 2, 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। देखो सब का बटा, अब इस सब का एलसीएम लेते कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे √3 में 3 से भाग करें तो √3 कट जाएगा, बचे कितना 2, 2 में 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 में 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचे कितना √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पर 1 है, 1 से इतना में 2√3 में भाग करेंगे तो 2√3 कट जाएगा तो बचे कितना 2√3, इससे ही क्या हो जाएगा नीचे से नीचे काट देंगे। अब इसको देखेंगे यहाँ पर 2 गो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा यहाँ पर कितना 2 आए कितना हो जाएगा 3√3 अब प्लस कितना हो जाएगा 4 रख दिए। अब देखो नीचे √3 है, 3√3 प्लस 4 है, उससे क्या लिखेंगे ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 से गुना, इतना जब हो गया यहाँ पर देखेंगे कि जितना हमारा ई प्लस में रहता तो लिखेंगे ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 से गुना भाग करने, पीछे वीडियो कुछ थरथरा गया था
अब देखते हैं कि 3√3 - 4 बटा कितना है 3√3 प्लस 4 है। अब हम गुना करें कितना 3√3 - 4 से गुना करेंगे 3√3 - 4 से क्या कर दिए भाग कर दिए। जितना से गुना किया उतना से भाग कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो ये 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 3√3 - 4 का क्या करेंगे स्क्वायर बटा ये अगर देखते हैं ये जो दिया है देखो a प्लस बी इंटू माइनस बी हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो फॉर्मूला हो रहा है हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है कितना लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ a प्लस बी हो गया a माइनस कितना होगा b ये पूरे हो जाएगा a ये भी हो जाएगा b ये हो जाएगा a ये हो जाएगा कितना b। लिखेंगे 3√3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब जब ये स्क्वायर कर देंगे तो देखेंगे जब ये स्क्वायर हो गया अब देखेंगे यहाँ पर जो आगे जो वैल्यू निकालना है अब इसको क्या करेंगे अब इस वैल्यू चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वर्ग फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है। इसी फॉर्मूला पर देखेंगे इसका जो मान हो जाएगा इसका जो मान हमारा रहेगा अलग अलग रहेगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा a का स्क्वायर तो लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर 2ab तो 2 इंटू a का जगह पर कितना है 3√3 b का जगह पर कितना है 4 प्लस b का स्क्वायर बटा 3√3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 तिहाई 9 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा 16। इसको जब करेंगे तो 3 तिहाई 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 दूना 6 6 6 कितना हो जाएगा 24 24 रूट कितना हो जाएगा 3 प्लस 16। इसको घटा देंगे 27 में 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11। इसी को हो जाएगा कितना जब 16 को और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटा 11 हमारा यही कितना हो जाएगा आंसर। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। और फिर इस सवाल को एक बार देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री उसके बाद कोसेक कितना हो गया 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 कॉट या टेन 45 का मान होता है 1 के बटा मैंने कुछ होता है 1 दे दिया माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 हो जाता है। सेक 35 डिग्री का मान कितना होगा 2/3 हो गया प्लस है तो प्लस दे दिए। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तो 2 दे दिए अब प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है 1 नहीं कुछ बटा में क्या कर दिए 1 दे दिए। इसका देखते हैं कि नीचे इसका क्या लिए एलसीएम ले लिए एलसीएम ले लिए और एलसीएम लेके इसका जब एलसीएम ले 2 रूट कितना हो गया 3 2 से 2 भाग गया तो ये 2 कट गया बचा कितना √3 में 1 से गुना कर √3 हो गया प्लस है तो प्लस हो गया 1 से भाग करें तो इतना बार में कटेगा इतना में 2√3 से गुना कर √3 इससे भाग करें तो √3 कट गया माइनस बचा कितना 2 2 में 2 से गुना किया तो कितना हो गया 4 बटा इस सब कैल्सियम में तो 2 रूट कितना हो गया 3 √3 से √3 काटेंगे तो कट जाएगा तो बचा कितना 2 2 में तो 2 में 2 से गुना करें तो कितना हो गया 4 प्लस है तो प्लस 2 से भाग दिए तो 2 कट गया बचा कितना √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस है तो प्लस इससे भाग दिए तो क्या हो गया इतना बार में कटेगा इतना में 1 से गुना किया तो इतना हो गया। अब इसको देखेंगे ये नीचा से नीचा क्या हो गया कट गया तो 2 1 कितना होगा 3√3 और माइनस 4 इसको जोड़ेंगे तो 2 कितना होगा 3√3 माइनस 4 हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर
3√3 -4 बटा 3√3 + 4 हो गया। अब नीचा में प्लस है तो ऊपर नीचे कितना 3√3 माइनस से गुना भाग कर दे, जितना से गुना करेंगे उतना से भाग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जितना से गुना करे उतना से क्या कर दिए भाग कर दिए। अब देखो ई दोनों सेम है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ई अलग अलग है, ई ए हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखते हैं आगे। अब इसको देखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है। ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस 2 तो 2 a का जगह पर 3√3 तो 3√3, बी का जगह 4 तो 4 प्लस बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें 3 × 9 और 9 × 3 27, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इसका स्क्वायर करेंगे तो 27, 3 दूना 6 और 6 × 24, 24 रूट कितना होगा 3 और 4 का स्क्वायर 16 बटा कितना है 27 में 16 गया था 11, 16 27 जोड़ेंगे तो 43 माइनस 24√3 बटा कितना हो गया क्या चीज 11। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और इसी का पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कर रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका जो वैल्यू दे दिया हुआ है, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है देख लेते हैं। अब लिखेंगे 5 प्लस cos 60 डिग्री मान कितना होता है 1 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 sec 30 डिग्री मान कितना होगा 2 बटा √3 का क्या कर दिए स्क्वायर माइनस tan 45 मान कितना होता है 1 का स्क्वायर बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री मान कितना होता है sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाता है sin 30 डिग्री मान कितना हो जाता है 1 बटा 2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री मान हो जाता है √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे 5 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 4 प्लस हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा ना कुछ है तो क्या कर देंगे 1 के बटा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब चलते हैं देखते हैं 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा 4 प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 और बटा कितना होगा 3, इसके बटा में ना कुछ हो तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा जब 1 बटा 1 हो गया इसको लिखेंगे इसका सेम में तो कितना हो जाएगा 4, 4 में 4 से भाग करें तो एक बार में कटा, 1 में 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 में 4 से भाग करें तो एक बार में कटा, 1 में 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4 से भाग दें 3 बार में करेगा, 3 में 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा 16 चौक कितना हो जाएगा 64 माइनस 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 मरतबे में कटेगा तो 12 कितना हो जाएगा 12 बटा 3 ये कितना हो जाएगा 4 बटा 4, ये 4 से 4 क्या हो गया कट जाएगा एक बार में, ये 4 से 4 क्या हो गया इसको जोड़ेंगे 3 ये कितना हो जाएगा 4 ये बटा 4, 4 से 4 क्या हो गया कट गया। इसको अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा 5 4 9 6 ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 12 बटा कितना हो जाएगा 12, इसको घटा देंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 7 में से गया तो 6 बटा कितना होगा 12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस बार इस सवाल को फिर से देख लेते हैं कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा कितना होगा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका हम वैल्यू देखेंगे तो 5 cos 60 डिग्री मान 1 बटा 2 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस है तो प्लस 4 तो 4
सेक स्क्वायर 30 डिग्री मान कितना होगा 2/√3 का क्या दिया स्क्वायर, अब माइनस तो माइनस tan 45 का मान कितना होगा 1 का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री मान कितना 1/2 का कितना हो गया स्क्वायर, अब प्लस तो प्लस cos 30 डिग्री मान कितना √3/2 का स्क्वायर हो गया। 5 गुने 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया, प्लस 4 का गुने 4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ये हो जाएगा कितना माइनस तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, ना कुछ बटा में देख दे देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, प्लस प्लस √3 का स्क्वायर 3, अब कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि अब इसका 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 क्या कर लिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते 12, 4 से भाग करें तो कितना 3 बार में करेंगे तो 5 में 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 15, 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 15, प्लस है तो प्लस 3 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64, 1 से भाग करेंगे तो 12 बार में करता है, 12 में 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 12, इसका 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 एलसीएम में तो कितना हो जाएगा 4, इसको भाग करें तो कितना हो जाएगा 1, और कितना होगा 3, इस कितना होगा 3 1 4 बटा कितना होगा 4, 4 से 4 कट गया, बचा कितना 5 4 9, 1 और 6 कितना होगा 7, मैंने 15 को 64 को जोड़ने कितना 79 हुआ, माइनस 12 तो 12, अब नीचे में कितना 12 हो गया, 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 67, यही हमारा कितना हो जाएगा आंसर, यही हमारा कितना हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो 15 को 64 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 79 में, 79 माइनस कितना हो जाएगा 12, 4 से 4 क्या हो गया कट गया, 79 में से घटा देंगे 12 तो कितना होगा 67, तो बटा कितना हो गया 12, यही हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो गया। और यहीं पर अब एक का लगभग सवाल क्या हुआ खत्म हो गया, आप देखेंगे 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर का सवाल बताया जाएगा।